तो आज हम देखने जा रहे हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप उनको देख सकते हो। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम तायोंग को देखते हैं जो कि एक जॉब इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती। इन दिनों तायोंग की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है एंड उसे पैसों की काफ़ी नीड है। रास्ते में वो यूजिन का एड देखता है जहां हमें पता चलता है कि अब यूजिन एक कॉस्मेटिक कंपनी की मालिक बन चुकी है और पार्क एक एड ब्रॉडकास्ट कंपनी चलाता है। इसीलिए पार्क यूजिन को अपनी कंपनी के लिए एक एड बनाने को कहता है, लेकिन यूजिन इसके लिए मना कर देती है और वो कहती है कि वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए ही एड करती है। यूजिन के जाने के बाद पार्क को जूही की कॉल आती है जो पूछती है कि क्या तुम और यूजिन एमिकस पार्टी में जाओगे, लेकिन पार्क मना कर देता है। तो जूही अपनी टीम को आकर कहती है कि यूजिन और पार्क एमिकस पार्टी में नहीं जाएंगे, इसलिए हम सब जा सकते हैं। अब जूही एक रिपोर्टर बन गई है एंड वो एमिकस पार्टी में जो गैम्बलिंग होती है उसका सिंग ऑपरेशन करना चाहती है। अगले सीन में हम एमिकस पार्टी का सीन देखते हैं जहां जूही एक वेट्रेस बन के आई है। तायोंग भी इस काम में जूही की हेल्प कर रहा है। एमिकस पार्टी में स्योजुन भी आता है क्योंकि अब वो इस एमिकस पार्टी का हेड है। इसके बाद स्योजुन अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, तभी कोई उसके लिए एक एक्सपेंसिव ड्रिंक भिजवाता है जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये किसने भेजी है। वहीं पर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने ये ड्रिंक भेजी है और ये और कोई नहीं लीसंग होता है जो कि अब काफी बदल चुका है और इस पार्टी का पूरा मजा ले रहा है। और हम देखते हैं कि यूजिन भी इस पार्टी में आ चुकी है क्योंकि उसे खबर मिली है कि लीसंग यूएस से वापस आ गया है। जब तायोंग यूजिन को यहाँ पर देखता है तो घबरा जाता है और जल्दी से जल्दी जूही को इन्फॉर्म करता है क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ यूजिन ही उनको पहचान कर उनका भांडा फोड़ सकती है। दूसरी तरफ लीसंग एक लड़की को किस करने वाला होता है, तभी वहाँ पर जूही आकर उसे पीछे हटाती है एंड पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन लीसंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे अपने पास बिठाकर कहता है कि डर क्यों रही हो, अब तो हम दोनों की शादी होने वाली है, चलो ऊपर रूम में चल के मजे करते हैं। पहले तो यूजिन भी खुश होती है लेकिन बाद में वो लीसंग को दूर हटाकर कहती है कि चलो मेरे साथ, लेकिन मौका देखकर लीसंग वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि एक स्पाई कैमरे की मदद से इस पार्टी में हो रही गैम्बलिंग को रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वहां के लोगों से वो सुनती है कि एक मोस्ट लैब नाम की नई कंपनी इन दिनों तेजी से ग्रो कर रही है। तभी वहां पर स्योजुन आ जाता है जिससे छुपते छुपाते जूही वहां से निकलती है, लेकिन बाहर भी वो फंस जाती है क्योंकि एक तरफ से पार्क एंड दूसरी तरफ ही यूजिन आ रहे होते हैं। लेकिन टाइम पर लीसंग आकर उसे बचा लेता है। इतने टाइम बाद लीसंग को अपने सामने देखकर जूही हैरान होती है एंड वो पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लीसंग समझ जाता है कि ये अपने डैड के बारे में पूछने वाली है, इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है, लेकिन जूही को उस पर अभी भी ट्रस्ट नहीं होता है। तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है और उसे जूही को लीसंग के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जूही को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाहर वो देखते हैं कि उसकी टीम के सारे लोग पकड़े जा चुके हैं। यूजिन जूही का स्पाई कैमरा लेकर उसे तोड़ देती है एंड पुलिस को बुलाने को कहती है, लेकिन लीसंग इसके लिए मना कर देता है। तो स्योजुन गुस्सा होकर तायोंग को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन लीसंग बीच में आकर वो थप्पड़ खा लेता है और कहता है कि मैंने ये थप्पड़ खा ली, अब तो इनको जाने दो। स्योजुन कहता है कि अगर तुम इनको बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। जूही और तायोंग को बचाने के लिए लीसंग भी उससे माफ़ी मांग लेता है एंड उन सबको छोड़ दिया जाता है। रास्ते में तायोंग जूही से पूछता है कि आज लीसंग ने हमारी हेल्प कैसे की, लेकिन जूही ये सब कुछ भूलने को कहती है। तभी पीछे से एक कार आती है जिसमें लीसंग यूजिन के साथ होता है, लेकिन आगे चलकर यूजिन कार रोक देती है एंड कुछ आदमी आकर लीसंग को जबरदस्ती अपने साथ लेके जाते हैं। ये काम यूजिन ने हवांग के कहने पर किया होता है। अगले सीन में हम लीसंग को हवांग के साथ देखते हैं। हवांग पूछता है कि तुम वापस कोरिया क्यों आए, जिस पर लीसंग कहता है कि मैं यूएस में काफी बोर हो रहा था एंड मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि अभी तक अपने डैड की मौत का रीज़न का पता लगाने की कोशिश कर रही है एंड जिसने भी उसके डैड के केस की इन्वेस्टिगेशन की थी आज वो काफ़ी अमीर बन चुका है। शायद उन लोगों को सबूत मिटाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। दूसरी तरफ हम तायोंग को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो भी मोस्ट लैब के बारे में बात कर रहा होता है कि ये कंपनी अचानक इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रही है, जिस पर तायोंग कहता है कि अगर मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं जूही को उसके पैसे वापस दे देता। और उसकी इस बात से हमें पता चलता है कि उसने इसी गिल्ट में आकर जूही से दूरी मेंटेन कर रखी है। फिर तायोंग का फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो 10 साल पहले तुमने एलेक्स बू की जॉब को रिजेक्ट क्यों कर दिया। फिर हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ एलेक्स बू तायोंग से मिलने के लिए आया है एंड वो कहता है कि अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं तो तुम्हें मेरी जॉब कर लेनी चाहिए, जिसमें तुमको पूरे 10 साल मन लगा के काम करना होगा। लेकिन तायोंग इस ऑफर को हाँ करता है या ना ये हमें नहीं दिखाया जाता। अगले दिन तायोंग वापस एक जॉब इंटरव्यू देने के लिए आता है, लेकिन तभी उसको लीसंग की कॉल आती है जो मिलने की बोल रहा होता है। जब तायोंग उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि लीसंग बहुत बुरी हालत में है। लीसंग कहता है कि मेरे डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है एंड मेरे सारे कार्ड भी ब्लॉक कर दिए हैं। फिर तायोंग लीसंग को खाना खरीद के देता है। लीसंग पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, लेकिन तायोंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी न्यूज आती है कि डोजिन ग्रुप के मालिक के बेटे तायोंग का किसी सेलिब्रिटी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन लीसंग इस न्यूज को सुनकर उल्टा खुश होता है एंड सेल्फी लेने लगता है।
दूसरी तरफ हम स्टेप मॉम को सियोजुन के साथ देखते हैं, जो पूछते हैं कि क्या ये न्यूज़ तुमने ही फैलाई है। सियोजुन हाँ करता है एंड कहता है कि बस आप देखते जाओ, मैं तायोंग की इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाता हूँ। जो सुनकर स्टेप मॉम भी खुश होती है। दूसरी तरफ लीसंग एक लड़की के साथ होता है और कोई बंदा चुपके से इन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा है। लीसंग भी इस चीज को नोटिस कर लेता है क्योंकि इस आदमी को सियोजुन ने ही लीसंग के पीछे लगवाया है। लेकिन जब लीसंग रूम के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि यह लड़की और कोई नहीं बॉडीगार्ड ही है। बॉडीगार्ड नाराज होकर कहता है कि आपको मुझे किस नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये मेरी फर्स्ट केस थी। लीसंग उसकी बात पर हंसने लगता है। फिर वो एक मीटिंग अटेंड करता है और ये सब कुछ देखकर हम समझ सकते हैं कि अभी तक जो लीसंग कर रहा था वो सब कुछ एक एक्टिंग थी। लीसंग का असली इरादा तो कुछ और ही है। वहीं पर हम लीसंग के एक स्कूल फ्रेंड को भी देखते हैं जो अब लीसंग के लिए काम करता है। लीसंग के जाने के बाद वो बॉडीगार्ड से पूछता है कि यह काम हम चुपके से क्यों कर रहे हैं, जिस पर बॉडीगार्ड बताता है कि क्योंकि उनकी जान को खतरा है। क्योंकि जब हम यूएस में थे तो बॉस पर काफी हमले हुए थे और शायद ये सब कुछ सियोजुन ने ही करवाया था। इसके बाद लीसंग अपने रूम में बैठकर अपनी चोटों के निशान देख रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि जब वो यूएस में था तो उस पर हुए एक हमले में वो काफी घायल हो गया था। तब उसने यूजिन को यूएस बुलाकर अपनी हेल्प करने को बोला एंड अपना गोल्डन स्पून उसे देकर कहता है कि अभी मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। यूजिन ने भी उसकी इस हालत पर तरस खाकर उसकी हेल्प की थी। अगले सीन में लीसंग की फैमिली काफी खुश दिख रही होती है क्योंकि उनको काफी कम कीमत पर रहने के लिए एक अच्छा घर मिला है। इसके लिए वो लैंडलॉर्ड को थैंक्स बोलती है, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि ये सब कुछ लीसंग ही करवा रहा है। दूसरी तरफ तायोंग को पता चलता है कि सियोजुन और उसके दोस्तों ने उस पर केस कर दिया है जबरदस्ती पार्टी में घुसने के लिए एंड फाइन के तौर पर उसे 100 मिलियन वॉन देने होंगे। जो सुनकर तायोंग घबरा जाता है क्योंकि उसके पास देने के लिए अभी कुछ भी पैसे नहीं है। इसीलिए वो सियोजुन के दोस्तों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और केस वापस लेने को बोलता है। लेकिन वो लोग तायोंग को टॉर्चर करने लगते हैं। वहाँ पर यूजिन भी होती है जिसे ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए यूजिन उन सब से तायोंग को छोड़ने को बोलती है और वो लोग तायोंग को छोड़ देते हैं। फिर तायोंग पूछता है कि क्या आप लोगों ने वो केस वापस ले लिया, जिस पर वो कहते हैं कि लीसंग ने काफी पहले वो केस वापस ले लिया था और हम तो तुम्हारे बस मजे ले रहे थे। जो सुनकर तायोंग हैरान होता है। इसके बाद वो लीसंग को मिलने के लिए बुलाता है और उसे रिंग देकर उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो कहता है कि अभी मैं सिर्फ तुम्हें यही दे सकता हूँ, इसके अलावा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तायोंग की इतनी बुरी हालत देखकर लीसंग को काफी बुरा फील होता है। तभी वहाँ पर जूही भी आ जाती है। जूही लीसंग को थोड़ा बहुत सुनाकर तायोंग को अपने साथ लेकर जाती है। अगले सीन में यूजिन लीसंग से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि तुमने केस वापस क्यों लिया, कहीं आज भी तुम जूही को पसंद तो नहीं करते हो। लीसंग कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोल दी और मेरा गोल्डन स्पून भी तुम्हारे पास है और तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर यूजिन बोलती है कि क्योंकि तुम मुझे पहले भी धोखा दे चुके हो। तभी लीसंग उसको किस करता है एंड कहता है कि अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। यूजिन भी उसे वापस किस करती है क्योंकि वो खुद लीसंग को पसंद करने लगी है। यूजिन के जाने के बाद लीसंग जूही की दी हुई डायरी को देखने लगता है क्योंकि वो अब भी जूही से प्यार करता है। अगले दिन न्यूज़ आती है कि डोजिन ग्रुप के मालिक का बेटा तायोंग ड्रग्स के सिलसिले में पकड़ा गया है, जिस वजह से कंपनी के स्टॉक की प्राइस गिर रही है। इस न्यूज़ को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और फटाफट अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लीसंग को देखते हैं जो कि फ़ोन पर किसी से कहता है कि जल्दी से जल्दी सारे शेयर्स खरीद लो। फिर सीन हवांग पर शिफ्ट होता है जो खुद काफ़ी परेशान दिख रहा होता है, जिससे अटॉर्नी बताता है कि हमारी कंपनी के शेयर्स कोई बड़े अमाउंट में खरीद रहा है। पहले तो ये सुनकर हवांग हैरान होता है, फिर उसे याद आता है कि लीसंग उस दिन बोल रहा था कि मैं बहुत जल्द अपना हक वापस लेने वाला हूँ, जो याद करके हवांग हंसने लगता है। लेकिन इन सब से सियोजुन और उसकी बहन काफ़ी परेशान दिख रहे होते हैं। फिर हम बोर्ड मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ अटॉर्नी बताता है कि सियोजुन को CEO की पोस्ट से हटाया जा रहा है। जो सुनकर सियोजुन घबरा जाता है और कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और आप मेरी जगह किसको देने वाले हो। तभी वहाँ पर लीसंग की एंट्री होती है जो कि पूरे एटीट्यूड में आकर बोलता है कि तुमने इन 10 सालों में काफी फ्रॉड किए हैं और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। फिर अटॉर्नी बताता है कि इन्होंने ही हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे एंड यही मोस्ट लैब कंपनी के CEO है। जो सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि पहली बार मोस्ट लैब कंपनी के CEO का फेस रिवील हुआ था। इसीलिए वो लोग लीसंग को CEO के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सियोजुन लीसंग के पास आकर कहता है कि तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिस पर लीसंग कहता है कि बस देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। ये बात सुनकर सियोजुन को काफी गुस्सा आता है एंड वो जूही को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। दूसरी तरफ हम तायोंग को देखते हैं जिससे लीसंग की एक नोटबुक मिलती है जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में सब कुछ लिखा होता है, जो देखने के बाद तायोंग शॉक रह जाता है। फिर सीन लीसंग पर शिफ्ट होता है। उसका दोस्त उसके पास आकर कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, हमने मोस्ट लैब कंपनी को कितनी मेहनत से खड़ा किया था और तुमने इतनी आसानी से उसको बेच दिया। जिस पर लीसंग कहता है कि मोस्ट लैब कंपनी तो एक रास्ता थी डोजिन ग्रुप का CEO बनने के लिए। जिस बात को सुनकर वो फ्रेंड काफी गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और वो लीसंग से कहती है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। फ्लैशबैक्स हम देखते हैं कि सियोजुन ने जूही को बता दिया है कि तुम्हारे डैड को तायोंग ने ही मारा था। इसी सीन के साथ एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।